मित्रों, छोटन दास गांव के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। गांव बाढ़ग्रस्त होने के कारण वहां खेती करना काफ़ी कठिन कार्य था। छोटन दास को दो पुत्र थे जो लगभग 20 से 22 वर्ष के थे। गांव में कोई रोजगार नहीं होने के कारण उनके एक पुत्र सहदेव ने अपने मित्रों के साथ शहर जाकर कमाने का निर्णय लिया ताकि जीवन अच्छे से गुजर सके। अतः सहदेव अपने 3 दोस्तों के साथ आसाम के गुवाहाटी शहर कमाने चले जाते हैं। कुछ दिनों के प्रयास से सभी दोस्तों की नौकरी एक फैक्ट्री में लग जाती है। सभी दोस्त एक ही जगह घर लेकर रहने लगते हैं और नियम से अपने कार्य पर जाते थे। जब उनका 1 महीना कार्य करते हो गया और वेतन मिला तो वे सभी शहर में घूमने निकल गए। घूमते घूमते वो एक पुराने खंडहर में चले गए जहां उन्होंने देखा कि एक अघोरी अपने पूजा पाठ में लगा हुआ था। इन तीनों लोगों को देखकर अघोरी गुस्सा हो गया और बोला कि तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो? तुम जानते नहीं कि कोई भी अघोरी अगर पूजा कर रहा हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, इससे उनकी पूजा बाधित होती है। इस पर उन तीनों में से एक ने कहा कि महाराज, मैं आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। हम लोग ऐसे ही घूमने निकले थे तो यहाँ खंडहर दिख गया। उत्सुकतावश अंदर आया तो आप मिल गए। इस बात पर अघोरी बोला कि यह माया वाला प्रदेश है। यहाँ उत्सुकतावश में कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। जीवन संकट में फंस सकता है। अघोरी समझ गया कि तीनों लड़के गलती से यहाँ आ गए हैं, इसलिए उसने तीनों को चेतावनी दी कि ठीक है, तुम लोग जाओ, परंतु भूल कर भी कभी नदी पार नहीं जाना, कारण कि नदी पार जो भी गया है वह संकट में पड़ गया है। नदी पार जादूगरनियों का राज है, वहाँ कोई नहीं जाता है। अघोरी की चेतावनी के बाद तीनों दोस्त वापस अपने घर आ गए। रात में जब तीनों सोने गए तो आपस में बात करने लगे कि क्या सचमुच अभी भी जादूगरनी होती हैं? कहीं वह अघोरी हम लोगों को डरा तो नहीं रहा है? इस पर दूसरे दोस्त ने कहा कि यह सब मनगढ़ंत कहानी है, कोई जादूगरनी वादूगरनी नहीं होती है। मैं इतना भी डरपोक नहीं हूँ कि उस अघोरी के बात से डर जाऊँ। इस पर सहदेव ने कहा कि ऐसा है तो अगले छुट्टी के दिन हम सब चलकर देख लेते हैं कि आखिर नदी पार ऐसा क्या है जो अघोरी हम लोगों को डरा रहा था। उन तीनों में एक मित्र उधर जाने को राजी नहीं हुआ। इस तरह सहदेव सहित उसके 2 मित्र निर्णय लिए कि अगले छुट्टी को हम लोग नदी के उस पार चलेंगे। छुट्टी के दिन सहदेव सहित उसके 2 दोस्त नदी किनारे आ गए। जहाँ नदी की चौड़ाई पतली दिखी, वहीं से उन सब ने तैरकर उसको पार करने का निर्णय लिया। तीनों तैरते हुए नदी के उस पार चले गए। नदी पार काफ़ी जंगल था। जब वह जंगल की ओर बढ़े तो देखा कुछ दूर पर आग जल रहा था। नज़दीक गए तो देखे कि एक बहुत खूबसूरत महिला चूल्हे पर कुछ बना रही थी। तीनों जैसे ही उसके पास गए वह क्रोधित हो गई और बोली, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? जब तक तीनों इसका जवाब देते उतनी ही देर में पास खड़ी एक और महिला ने उन पर पानी छिड़क दिया। पानी छिड़कते तीनों लड़के बकरे के रूप में परिवर्तित हो गए। उस महिला ने
तीनों को रस्सी से बांधकर अपने झोपड़ी में लाकर बांध दिया। वह जादूगरनी रोजाना शाम ढलने के बाद उन सबको मानव रूप में परिवर्तित कर देती थी और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वापस बकरे में परिवर्तित कर देती थी। जब रात में तीनों दोस्त मानव रूप में होते थे तो वह जादूगरनियों की टोली उन्हें तरह तरह के शारीरिक प्रताड़ना देती थी। यहाँ तक कि कभी-कभी चाकू से उनके बदन पर हल्का चीरा भी लगा देती थी। तीनों दोस्त चाहकर भी उन सबके चंगुल से नहीं निकल पा रहे थे, कारण कि उसने अपने तंत्र विद्या से सभी के बुद्धि को अपने पास बांध कर रखा था। दिन में वो तीनों बकरे के रूप में रहते थे, इसीलिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे, परंतु रात में मानव के रूप में वह अपने जान का भीख मांगते थे और मुक्त कर देने की विनती करते थे, परंतु उन जादूगरनियों पर उसका कोई असर नहीं होता था। उन जादूगरनियों ने उन्हें आगाह किया कि अगर वो बिना इजाज़त यहाँ से भागे तो सभी की मौत किसी न किसी कारण तुरंत हो जाएगी। एक रात जब तीनों मानव रूप में थे तो वहाँ से भागने की योजना बनाते हैं। उन लोगों का कहना था कि यहाँ रहे तो भी मरना तय है और बाहर निकलने पर भी मौत है, तो क्यों न यहाँ से भाग चला जाए, हो सकता है कहीं बच ही जाएं। इन तीनों ने भागने की योजना ऐसे बनाई कि रात में वह मानव के रूप में बाहर रहते हैं, उसी समय मौका मिलते भाग चला जाए। एक रात तीनों आधी रात में भागने के लिए निकलते हैं। बाहर अंधेरा और काफ़ी भयानक जंगल था। तीनों स्थिति को देखते हुए वहाँ से धीरे से निकल जाते हैं। जंगल घना होने के कारण उन्हें रास्ते की कोई जानकारी नहीं थी, बस भागते जा रहे थे। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि सबसे आगे जो भाग रहा था उसे एक सांप काट लेता है। सांप इतना विषैला था कि वह आगे भाग ही नहीं पाता है और वहीं दम तोड़ देता है। बाकी बचे दो वहाँ से भागते हैं। भागते भागते वह नदी किनारे पहुँच जाते हैं। नदी को तैरकर पार करने के दौरान अचानक एक दोस्त गायब हो जाता है। कुछ ही समय में उसका मृत शरीर पानी पर तैरता दिख जाता है। उन तीनों में एक बचकर किसी तरह नदी को पार कर अपने कमरे पर पहुंचता है। वहां उसके जो एक मित्र थे उसे देखकर आश्चर्य करते हैं कि वह इतने दिन कहाँ था और बाकी के दो मित्र कहाँ हैं। सहदेव काफ़ी घबराया हुआ था। वह रूम पर पहुंचते ही मूर्छित हो जाता है। मित्र ने उस पर पानी डालकर होश में लाया और पानी पिलाया। जब सहदेव स्थिर हुआ तो उसने अपनी सारी कहानी मित्र को सुनाई। मित्र ने कहा कि चलो तुम्हारी जान बच गई, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ, तुम भूखे होगे। सहदेव को वहीं छोड़कर उसका मित्र खाना बनाने चला जाता है। उसने भोजन करने के लिए जब सहदेव को जगाया तो सहदेव नहीं उठा। उसने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी मृत्यु दम घुटने से हो गई है। इस प्रकार जादूगरनी ने जो कहा था कि बिना अनुमति यहाँ से भागने पर तीनों की मौत तुरंत हो जाएगी, वह सही साबित हुई। मित्रों, ऐसा होता है, जादूगरनियाँ काफ़ी शक्तिशाली होती हैं। वह अगर नज़र मिलाकर देख ले तो यही काफ़ी होता है उनके क्रियाओं का। इनके पास असीम मायावी शक्ति होती है जो आजकल के लोग नहीं मानते हैं, पर ये होती हैं
और घने जंगलों में सूक्ष्म रूप से उपस्थित होती हैं और जब इनको ज़रूरत पड़ता है तो इच्छा अनुसार अपना रूप धारण करती हैं। ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों वर्ष पहले आसाम के घने जंगलों में ये रहा करती थी। इन सब चीज़ों पर लोग तब तक विश्वास नहीं करते जब तक उनसे पाला नहीं पड़ता। जब पड़ेगा उस समय सारा विज्ञान और आधुनिक सोच खत्म हो जाता है। प्रकृति में हर चीज़ होती है, यह अलग बात है कि हम देख नहीं पाते। ये सब समाज से दूर घने बीहड़ जंगलों में अपना निवास रखती हैं। ऐसा हमने कई किताबों में भी पढ़ा है। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।